अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं ये प्रूफ करने लगी हूँ फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और जो हमारे पास है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, आप लोगों ने एक्सरसाइज तो की होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए होंगे। आपको पता है ये हमारा बेसिक है, और बाकी सारे जितने भी हैं लॉज वो इसी से डिराइव होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए समझाना था मैंने आपको। सबसे पहले देखिए, हम कंसीडर करेंगे बुक में लिखा हुआ है यूनिट सर्कल। आपको यूनिट सर्कल पता होना चाहिए क्या होता है। यूनिट सर्कल मीन्स आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पर एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सर्कल जो है उसका रेडियस हुज रेडियस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ लिख लेती हूँ, और इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 0 0। ओके, अब ये सर्कल है विद सेंटर ओ, और इसका यूनिट सर्कल ये रेडियस 1 है, मींस यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 0, राइट। ये डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सेंटर। फिर अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर लूँ तो ये बेटा क्या हो जाएगा, मेरे पास एक्स एक्सिस पे 0 है, वाई एक्सिस पे 1 है। इसी तरह से यहाँ पर अगर मैं ले लूँ तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एक्सिस की तरफ चला गया है -1 और 0, और यहाँ पर अगर मैं ले लूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0 और -1। इसके बिटवीन भी हम ले सकते हैं डिफरेंट रेडियस। तो ये बेसिकली क्या है, यूनिट सर्कल हुज रेडियस इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको समझानी थी यहाँ पर, वो ये है कि लेट्स सपोज मैं एक यूनिट सर्कल कंसीडर कर लेती हूँ। ठीक है, और ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ पी ऑफ एक्स वाई, लेट्स सपोज, और यहाँ मैं क्या है परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेती हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ तो इट मीन्स कि इसका जो एक्स एक्सिस यहाँ पर क्या है वैल्यू, वो एक्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बायस पॉइंट का, और ये आर है, और हमने यहाँ थीटा ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे एक्स और वाई इस कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए मैं इस पर ये चूँकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर लूँ। अगर मैं यहाँ कॉस थीटा लिख लूँ तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, ये होगा बेस डिवाइडेड बाय आर। ओके, हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एक्स डिवाइडेड बाय आर। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय आर। किसके इक्वल था 1, क्योंकि हमने ये यूनिट सर्कल लिया हुआ है, तो यूनिट सर्कल के रेडियस क्या होता है 1 के। सो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा के। ओके, और इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर y की लूँ तो साइन ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो अप्लाई करूँ तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और उसी तरह से करेंगे रेडियस 1 के इक्वल है हमारे पास, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी साइन थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, ये जो वैल्यू है इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वे आ जाएंगे p ऑफ कॉस थीटा। x की जगह हम क्या लिख लेंगे कॉस थीटा, और y की जगह हम क्या लिख लेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी, क्योंकि अभी जब मैं इसके प्रूफ की तरफ चलूँगी तो मैं वहाँ डायरेक्ट चलूँगी। ठीक है, मैं वहाँ पर आपको ये कोऑर्डिनेट से लेना मैं वहाँ आपको नहीं बताऊँगी। अब जो बुक में फिगर बनी हुई है कि हम जो स्टार्ट करते हैं वो ये हमारे पास कि आपने एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, ये सर्कल बना लिया, यूनिट सर्कल ले लिया मैंने, और ये मेरे पास इसका सेंटर ओ, और आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। फिर इसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके 90 को मैंने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। और उसके बाद फिर मैंने इक्वल पार्ट्स में इसको अगेन मींस 4 पार्ट्स में मैंने 1 2 3 4, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 डिग्री का बन रहा होता है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि मेरे पास लेट्स सपोज इससे मैं पॉइंट दे देती हूँ ए बी, ये मेरे पास सी आ गया, सी के ये रेडियस है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे 1 एंड 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे 1 रेडियस आ रहा है और वाई एक्सिस पे 0, और इसको मैं डी ले लेती हूँ। अब ये क्या करता है, ये एंगल बनाता है। ठीक है, ये जो ए है आर्म, टर्मिनल आर्म, इसके साथ ये एंगल बना रहा है हमारे पास अल्फ़ा, राइट। और ये जो बी टर्मिनल आर्म है इसके साथ ये एंगल बना रहा है बीटा, और यहाँ पर ये एंगल ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा है तो ये भी हमारे पास ये जो पोर्शन है ये भी इक्वल है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि पहले हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर फर्दर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो आपको पता है
कि आपके पास ये जो आर्क लेंथ है, ये दोनों आर्क लेंथ्स ये इक्वल होंगी, तो उनके जो सेंट्रल एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है तो ये भी अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। ओके, ठीक है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स की तरफ आ जाते हैं। तो देखिए ए की जो टर्मिनल आर्म थी वो क्या है, उसके कोऑर्डिनेट क्या बन रहे थे हमारे पास, वो हमारे अल्फ़ा के साथ बन रहे थे। तो ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा और हमारे पास ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा वाई। जैसे मैंने आपको ये फिगर में बताया था ना, कॉस थीटा और साइन थीटा, इसी तरह से आपने कंसीडर करना है कि ए के साथ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बनाएगा और बी किसके साथ, किसकी टर्मिनल आर्म थी, बीटा की, यहाँ बनाएगा कॉस बीटा साइन बीटा। और हमारे पास ये जो है डी की टर्मिनल आर्म क्या आ रही थी, दिस वन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये कोऑर्डिनेट समझने हैं कि कोऑर्डिनेट्स किस तरह से आते हैं, और उसके लिए मैंने आपको ये ऊपर फिगर में समझा दिया था कि हमारे पास किस तरह से आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आई होगी इनके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये ए की टर्मिनल आर्म है, अल्फ़ा बना रहा है तो ये आएगा, बी की टर्मिनल आर्म बीटा बन रहा है ये, और डी के साथ ये बन रहा है, और ये हमारे पास रेडियस और ये आ जाता है। ठीक है, अब मैं बुक की तरफ चलती हूँ। बुक में देखिए इन्होंने क्या कहा हुआ है। अब आपने सारी चीज़ें बुक की लिखनी है। बुक में आपने इसी तरह से लिखना है कि कंसीडर द गिवन यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ। ठीक है, ये एक सर्कल बन रहा है विद सेंटर ओ। कहता है टू स्टैब्लिश द आइडेंटिटी वी यूज़ द यूनिट सर्कल। ये तो आप चीज़ें मत लिखिएगा। ठीक है, इस पर मैं क्रॉस लगा देती हूँ। ये ठहरे, इस पेन दूसरा ले लेती हूँ। ये जो है इसको आप ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, लिख ही नहीं रहा। ठहरे, ये ऑब्वियसली आप बता चुके हैं कि आपने यूनिट सर्कल ले लेना है। फिर आपने यहाँ पर लिख लें एंगल अल्फ़ा एंड बीटा आर ड्रॉन इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है आपके पास। ठीक है, आपके पास जो इनिशियल होती है उसके आर्म वो ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होती है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में आपने लिया है। एंड विद ओ एंड ओ बी एज द टर्मिनल साइड्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये देखिए ओ ए एंड ओ बी ये क्या है, टर्मिनल साइड्स ऑफ एंगल अल्फ़ा एंड बीटा आ जाएगी। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मैंने आपको बताया है किस तरह से कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ रहे हैं, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी भी मैंने आपको बी बता दी है किस तरह से आ रहा है। फिर उसके बाद इन्होंने इतनी ज़्यादा डिटेल लिखी हुई है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ फॉर्म बाय द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल्स अल्फ़ा एंड बीटा। बस यहाँ तक लिख लें, आगे भी लिख लें। एन एंगल इक्वल इन मेयर इज़ प्लेस्ड इन स्टैंडर्ड पोजीशन इन द सेम फिगर। ये आप लिखते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज़ हमने वहाँ पर बता दिया कि अल्फ़ा माइनस बीटा बन रहा है। ठीक है, फिर ये जो चीज़ है मैंने आपको बताई थी कि इफ़ टू सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल हैव सेम मेयर देन द रिस्पेक्टिव कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल इन मेयर। तो कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इन लेंथ। ये जो आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था सर्कल के थ्योरम में, चैप्टर नंबर 11 में ये थ्योरम था, हमने उस थ्योरम को यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, कॉर्ड लेंथ्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स ये जो ए बी है ये इक्वल टू सी डी, ये डिस्टेंस। ठीक है, इनका डिस्टेंस जो है मेरे पास सेम आएगा। तो यहाँ पर मैं अब इसको डिस्टेंस फार्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लिखती हूँ। मेरे पास क्या था कि ए बी ये कॉर्ड लेंथ ये किसके इक्वल आ जाएगी, सी डी कॉर्ड लेंथ के। ठीक है, दिखा देती हूँ आपको फिगर में भी कि ये जो कॉर्ड लेंथ बनेगी, इससे जो कॉर्ड लेंथ बन रही है, आर्क्स इक्वल हैं तो फिर कॉर्ड्स हमारे पास इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, कॉर्ड ए बी और सी डी ये। अब हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला आप बच्चों सबको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। मैं दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पर, ये था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो अगर आपने 9th में पढ़ा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेती हूँ ए बी। अब देखिए बेटा यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कॉस बीटा साइन बीटा। तो ये देखिए आपका दिस इज़ x1, ये तो आपको पता है ना, ये x2, ये y1 y2। तो कॉस अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आप ले लेंगे, और इसी तरह से हम सी डी को ले लेंगे। तो हम लिखते हैं ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमारे प्लस
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर, राइट, होल अंडर रूट, ये मैंने डाल लिया, इज इक्वल टू, अब सी टी की तरफ आती हूँ। अब देखिए सी टी के लिए दिस इज x1, दिस इज x2, ये y1 और y2, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इक्वल के बाद मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बच्चों, ये बन जाएगा मेरे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ पर -1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा -0 होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये साथ ही अंडर रूट ख़त्म हो गए, मैं दोबारा से नहीं लिख रही, मैं यहाँ से फॉर्मूला ओपन करके आपको बता रही हूँ। ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल टू, अब ये इक्वल के बाद वाला मैं लिख रही हूँ, इस पर अप्लाई कर रही हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 -2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, एंड देन इस पे अप्लाई कर लेते हैं, ये तो फॉर्मूला नहीं होगा, ज़ीरो आ जाएगा, तो सिंपल साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अरेंज करना है, हमें पता है ना वो जो आइडेंटिटी है, एज यू नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो हमने इसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है, हमने अरेंज करना है, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इनको अरेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा को अरेंज कर लेते हैं, और आफ्टर इक्वल इनको अरेंज कर लेते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो 1 आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या बच गया है, -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और यहाँ से क्या बच गया है, -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। आफ्टर इक्वल के बाद इनको भी अरेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, और क्या बच गया है हमारे पास यहाँ पर +1 -2 ये कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब यू नो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1, क्या रह गया, -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह जाएगा, इसकी वैल्यू 1 +1 -2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 2 -2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 2 -2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, 2 कैंसिल विद 2, राइट, यहाँ से -2 कॉमन ले लें, तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज़ इक्वल्स टू -2 कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ये -2 और -2 से कट कर दें, और मैं यहाँ पर इसको यूँ पर लिख लूँ, लाइक राइट हैंड साइड को और करके मैं लिख सकती हूँ, और करके क्या लिख सकती हूँ, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, इज़ इक्वल टू, ये क्या बचा था, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। तो ये देख लें, हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ था वो यही था, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये था हमारे पास प्रूफ ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई होप ये आपको समझ आई होगी। और बाकी अब इससे रिलेटेड जितने भी प्रूफ्स हैं छोटे छोटे से इसी से आगे सॉल्व हुए हैं नेक्स्ट बुक की जो ये फर्दर डिडक्शंस एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, तो वो भी
इसी के अकॉर्डिंग है, इसी फार्मूला को यूज़ करके हम डिराइव कर रहे हैं। ओके